हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीए फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, जिसका फार्मूला होता, जिसका पहचान होता है गया, पिया, दिया, लिया, खाया, या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते थे, आते हैं मतलब। अब हम इसके फार्मूला देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस बी टू वर्ब का, यानी अगर सब्जेक्ट प्लस बी टू वर्ब का सेकंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डिड लग गया तो बी वन लग जाएगा, अगर डिड नहीं लगा है तो बी टू लग जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड रूप लगता है, बाकी सभी के सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट रूप लगता है। ठीक, चलो देखते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का फार्मूला पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस फार्मूला के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उसको चेंज करेंगे, ये बताता हूँ। पहले देखो, मोटी मोटी बातें आपको ध्यान लेनी है। देखो, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा इधर, सब्जेक्ट जाएगा इधर। ठीक, बी टू है ना, यहाँ वाज पर लग जाएगा, प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, अर्थात बना क्या, ऑब्जेक्ट वाज पर प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फार्मूला इससे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे सब फार्मूले की। देखो, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वाजवर, फिर बी थ्री, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ऐसे निगेटिव में देखो क्या होगा, निगेटिव में पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाजवर, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के दो रूप होते हैं, सॉरी, इंटेरोगेटिव में दो फार्मूला होते हैं। पहला, यदि वाक्य में क्या शब्द, क्यों शब्द या कहाँ शब्द, ऐसे वाक्य में जब बीच में आए तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और एक होता है केवल क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आए, यानी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आए, उनके लिए सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पहला है जो वाज, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी थ्री, बाई, सब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी थ्री, बाई, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव और निगेटिव में देखिए, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, बी थ्री, बाई, सब्जेक्ट। हूम का देखो, बाई हूम, वाज वर्ब, बी थ्री, बाई और सब्जेक्ट। ऐसे हम पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के फार्मूला के बारे में हमने इसको यहाँ लिख दिया। जितने फार्मूला हैं उनको हमने एक साइड में लिख दिया है, आप साइड इसमें ले सकते हैं, ले लीजिए। हो गया, चलिए अब बात करते हैं पैसिव वॉइस के, सॉरी, एक्टिव से पैसिव बने कैसे, यानी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम उसकी मदद से एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर, तुम गरीब की मदद करते थे। अब देखो, यू हेल्प द पुअर, तो द पुअर पहले आ जाएगा, फिर वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म HEL, HELPED, हेल्प, बाई, किसके द्वारा, यू हेल्प द पुअर, तो द पुअर
was helped by you, गरीब की मदद तुम्हारे द्वारा की गई। We never abuse anybody, we never abuse anybody, ओके। तो anybody, anybody, अब देखिए नॉट में ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा, फिर was were हो गया, फिर नॉट नाउ, फिर B3 abused, abused का यहाँ देखो, एब्यूज वर्ब का सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड है, लेकिन एब्यूज का थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड ही होता है। तो एनीबॉडी वाज नॉट एब्यूज्ड बाय अस, किसी को हमारे द्वारा गाली नहीं दी गई। फिर देखो, डिड द पुलिस कैच द थीव्स, डिड द पुलिस कैच द थीव्स, अब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, देखिए डिड पहले आया ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्या, वाज या वर्ब, तो हमने वर्ब लाया। फिर द थीव्स है ना, द थीव्स के अनुसार वर हो गया, वर द थीव्स, फिर ऑब्जेक्ट हो गया B3 कैच, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, द पुलिस, वर द थीव्स कैच काट, वर द थीव्स काट बाई द पुलिस। फिर इंटेरोगेटिव का सेकंड रूप जब क्या क्यों हो, कब आधे शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, तब उनकी अंग्रेज उनका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, देखिए व्हेन डिड ही रीड, व्हेन डिड ही रीड, वह कब पढ़ती थी, तब देखिए व्हेन, अब व्हेन है ना क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन पहले आ जाएगा, फिर डिड, अब डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगा, इसमें वाज, ठीक, फिर रीड, व्हेन वाज रीड हिम, व्हेन वाज रीड, फिर अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो व्हेन डिड ही रीड, तो व्हेन वाज रीड बाय, लिख लो बाय, बाय हिम, ठीक। डिड दे नॉट रन इन द फील्ड, डिड दे नॉट रन इन द फील्ड, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, वाज पहले आ जाएगा, फिर इन द फील्ड आ जाएगा, वाज इन द फील्ड, नॉट, रन का थर्ड फॉर्म रन बाय देम, हु sang द सॉन्ग, तो हु को किसमें बदलेंगे, बाय हु में, बाय हूम वर सॉन्ग्स सम, ठीक। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप पिछले 3 लेक्चर्स जो हमने यूट्यूब पर पैसिव वॉइस के अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाइए, यूट्यूब पर जाइए और हमारे GF फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन ना दबाना भूलिए, ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द आपकी होम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दी जाए। अब आपको एक तो यूट्यूब के GF फाइटर्स पेज पर ये वीडियो मिल जाएगा, एक ये, और इस वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक प्लेलिस्ट पैसिव वॉइस की और एक प्लेलिस्ट एक्टिव वॉइस की प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें 14 लेक्चर्स एक्टिव वॉइस के और 3 लेक्चर्स पैसिव वॉइस के अपलोड हैं ऑलरेडी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।